सबसे पहले चलते हैं लोकतंत्र को, देखते हैं कि लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र आपको सिखाए है लोकतंत्र का परिभाषा। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा लोकतंत्र का। इसे कहा कौन था? अब्राहम लिंकन। यानी एक बात में हम कह सकते हैं यह किसका शासन है? जनता का शासन। परिभाषा तो आप लोगों को याद है, किए हैं। इसे कहा था कौन परिभाषा को? अब्राहम लिंकन। अब बताइए सत्ता क्या है? सत्ता मतलब कि शासन कुर्सी। शासन कुर्सी समझते हैं ना? वैसे को कहते हैं सत्ता। क्या कहते हैं? सत्ता। और अगला हमारा है साझेदारी। क्या है? साझेदारी मतलब मिलजुल कर, मिलजुल कर सबको रहना है, इसी को कहते हैं साझेदारी। अब हम चलेंगे, तीनों को बात समझ गए? पहले लोकतंत्र, जनता का शासन, सत्ता मतलब शासन कुर्सी, साझेदारी मतलब मिलजुल। अब हमारा समाज देखते हैं कि कैसे है। तो हमारे समाज को जब गौर से देखेंगे तो हमारी समाज में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, जिसे कहेंगे हम लोग सामाजिक विभिन्नता। क्या कहेंगे? और ये सामाजिक विभिन्नता बहुत सारे आधार पर बने हुए हैं। जैसे जाति के आधार पर समाज मेरा बटा हुआ है, लिंग के आधार पर समाज बटा हुआ है, धर्म के आधार पर बटा हुआ है, भाषा के आधार पे बटा हुआ है। तो हम सभी को लिख देते हैं जाति है, धर्म है, लिंग है, क्षेत्र है, भाषा है, अमीरी गरीबी, अमीरी गरीबी, उसी के बाद हमारा नस्ल है। नस्ल मतलब गोरका करियक्का, गोरा काला, गोरा काला। ठीक है, हम बताएंगे सबको, एक एक करके सबके बारे में पढ़ना है हम लोगों को। जाति है, धर्म है, लिंग है, क्षेत्र है, भाषा है, अमीरी गरीबी, छुआछूत, छुआछूत। अभी हम सबको एक एक करके कहे थे ना कि एक एक करके पढ़ेंगे हम सब। तो ये सभी के कारण हमारा समाज क्या है? बटा हुआ। समाज क्या हमारा? और इस सभी को एक करके हम अपने शासन में लेके आना है। यदि हम किसी एक जाति विशेष व्यक्ति को अगर हम अपने शासन में रख दे, सत्ता में रख दे, तो वो सिर्फ वही जाति की देखभाल करेगा, बाकी लोग क्या रह जाएंगे? छूट जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। उसी तरह किसी एक धर्म के लोगों को हम अगर सत्ता में रख दे तो बाकी लोग क्या रहेंगे? पीछे रह जाएंगे। उसी तरह लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अगर हम एक ही को रखे तो हमारा बाकी सब क्या रह जाएगा? पीछे रह जाएगा। तब हम कहें कि ना, ऐसे न करेंगे, सबको मिलाकर हम साझेदारी, यानी सबको मिलाकर हम शासन करेंगे, सबको मिलाकर। उसी को कहा गया साझेदारी। क्या कहा गया? साझेदारी। आखिरकार ये आइडिया कैसे आया लोगों को, क्यों लगा कि ये सब लोग अलग अलग है? तो हम एक एक करके जानेंगे तो सब जान जाएंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? जाति के बारे में। जाति बताइए तो कितने जाति हैं? एक है मेल और एक फीमेल। लेकिन हमारा समाज जो है इसे बांट दिया है कई भागों में। मेल फीमेल पहले था, लेकिन समाज हमारा बांट दिया इसे। हिंदी चैप्टर पढ़े हैं? पहला ही चैप्टर होगा श्रम विभाजन एवं जाति पर, यानी श्रम के आधार पर हमने जातियों को बांट दिया है। और जातियों को हमने बांटा कैसे है? तो पहले हमने बांटा है काम के आधार पर। किसके आधार पर? काम के आधार। या इसी को हम कह सकते हैं पेशा के आधार पर, या इसी को हम कह सकते हैं श्रम के आधार पर। किसके आधार पे?
काम के आधार पर, पेशा के आधार पे, श्रम के आधार पर। हमने इसे बांटा टोटल 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा है। चारों भाग का नाम है, पहला है ब्राह्मण। कौन है? दूसरे हैं हमारे क्षत्रिय। उसके बाद हमारा तीसरा है वैश्य और चौथे हैं हमारे शूद्र। क्लियर है सबका? ये हमारे 4 जातियां हैं। 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर ये काम के आधार पर बटे हैं, पौराणिक कथाओं में जब हम चलते हैं, जैसे विष्णु पुराण देखे ना, विष्णु पुराण के बारे में सुने हैं? विष्णु पुराण इन सब कथाओं के बारे में सुनेंगे तब कहेंगे इन जातियों का जन्म कैसे हुआ है, तो 4 अंगों से हुआ है। 4 अंगों से हुआ है। कहेगा ब्राह्मण किस अंग से हुआ है, तब सर से हुआ है। ब्राह्मण कहां से? सर से हुआ है। क्षत्रिय भुजाओं से, क्षत्रिय वैश्य पेट से, वैश्य शूद्र जांघों से, शूद्र बताइए। ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य और शूद्र यानी पेट के नीचे वाले अंगों से कौन हुआ है? शूद्र। अब इन सब को बांट दिया गया है और हम भी जानते हैं कि जो पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है उसे हम किस कैटेगरी में? वो तो पौराणिक कथा था ना, या कहाँ है? हम पढ़ रहे हैं तो हम लोग उचित पढ़ेंगे ना, वैज्ञानिक तरीका से पढ़ेंगे। तो ब्राह्मण किसको? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। जो क्षत्रिय वो व्यक्ति जो समाज की रखवाला करे, रक्षा करे, सुरक्षा करे, उसे कौन सा? क्षत्रिय। वैश्य जो समाज के पेट की पालना यानी बाजार का देखभाल करे, वो कौन रहेगा? वैश्य। शूद्र यदि ना वो ब्राह्मण है, ना वो क्षत्रिय है, ना वो वैश्य, यानी तीनों में से कोई ना हुआ तो उसे किस कैटेगरी में रखेंगे हम? शूद्र में रखेंगे। क्लियर है सबका? क्लियर है? कहा कि ये शूद्र करेगा क्या? कहा कि तीनों की जाकर सेवा करो, तीनों की जाकर सेवा करो। ब्राह्मण की सेवा करो, क्षत्रिय की सेवा करो और वैश्य की सेवा करो। क्लियर है? ये तीनों सेवा करने लगे, ये समाज मेरा चलते रहा। क्या हुआ? अब चलेगा तो आगे जाकर समाज मेरा फिर से बट गया, समाज मेरा फिर से बट गया। कहा कि अब इसे जन्म के आधार बना दो। किसके आधार बना दो? जन्म के आधार। कहने का मतलब है ब्राह्मण का अगर बाल बच्चा हो रहा है तो या तो वो भले वो भैंस चराने वाला हो, भले बुद्धि में कमजोर हो, लेकिन वो क्या कहलाएगा? ब्राह्मण ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? उसी तरह क्षत्रिय का बेटा भले वो चोर निकले, भले वो एकदम कमजोर निकले, चूहा से डर के भाग जाए, लेकिन फिर भी क्या कहलाएगा? वो क्षत्रिय कहलाएगा। उसी तरह वैश्य का बेटा बच्चा, और यदि अगर उसे बाजार के बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी वो क्या कहलाएगा? वैश्य कहलाएगा। चलिए, उसी तरह शूद्र या तो वो बड़ा पढ़ा लिखा हो जाए, या वो बाजार के देखभाल करने वाला हो जाए, या समाज की रखवाला करने वाला मजबूत व्यक्ति हो जाए, फिर भी उसे किस कैटेगरी में रखेंगे? शूद्र के कैटेगरी में रखेंगे। ये था हमारा जन्म के आधार पर बट गया समाज। किसके आधार पर बट गया? क्लियर है सबका? अब चलिए, ये जन्म हुआ तो पहले ब्याह शादी हुआ होगा। पहले ब्याह शादी के बच्चा थोड़ा होगा। ब्राह्मण जब शुरू में ब्राह्मण सब था तो विवाह शादी सबका होता था, तो पहले ठीक ठाक था। ब्राह्मण वाला क्षत्रिय से विवाह कर सकता था, क्षत्रिय वाला वैश्य से, यानी चारों कैटेगरी जो है किसी से विवाह कर सकता। ब्राह्मण वाला ब्राह्मण से, ब्राह्मण वाला क्षत्रिय से कर सकता था, क्षत्रिय वाला ब्राह्मण से, शूद्र वाला ब्राह्मण से, यानी कोई किसी से विवाह कर सकता, उसमें कोई दिक्कत। लेकिन समाज कठोर बन गया। समाज क्या बन गया?
कहा कि अब विवाह होगा तो सिर्फ ब्राह्मण का ब्राह्मण से, वैश्य का वैश्य से, क्षत्रिय का क्षत्रिय से, शूद्र का शूद्र से। समाज मेरा एकदम सिकुड़ते चला गया अपने जातियों में, ब्राह्मण का ब्राह्मण से, वैश्य का। अब यहाँ आ गया, अब यही तरफ विवाह शादी हो रहा था, जन्म के आधार पर ये बट गए। अब हमारा समाज रुक जाएगा, खाली ब्राह्मण से ब्राह्मण विवाह करेगा? फिर कहा कि ना, इसमें भी हम जाति बनाएंगे, और इन्होंने इसके लिए उपजातियां बना दिया। क्या बना दिया? उपजातियां। जैसे ब्राह्मण में कि ब्राह्मण से तो विवाह हो रहा था, लेकिन ब्राह्मण में भी उपजाति बना दिया। क्या बना दिया? उपजाति। ब्राह्मण में जैसे तिवारी जी, पाठक जी, पांडे जी, मिश्रा जी। अब तिवारी जी का विवाह तिवारी जी से, मिश्रा जी का विवाह मिश्राइन से, लड़का लड़के से विवाह करे, यानी कि विवाह होने लगा अपना सेम उपजाति में। पहले किस में हो रहा था? पहले कोई किसी से, पहले कोई किसी से, फिर बाद में क्या किया? ब्राह्मण ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, फिर बाद में क्या किया? ब्राह्मण में उपजातियां बन गया, उपजातियां उपजाति, तिवारी तिवारी से, पाठक मिश्रा, हाँ मिश्राइन से, पांडे पांडे से, यानी इस तरह से हो गया। ये सब विवाह करने लगे। तो क्या सिर्फ ब्राह्मणे में उपजातियां बना था? सब में बन गया। क्षत्रिय में राजपूत भूमिहार, इनमें भी बन गया। वैश्य में तेली कलवार बनिया, सब सुने हैं ना, ये सब बन गया वैश्य में उपजातियां। शूद्र में जातियां बन गया, पासवान, राम, बैठा, सुने हैं सब, दास। ये सब किस में आ गए? शूद्र जातियों में। किस में आ गए? महतो, ये सब शूद्र जातियां में। क्लियर हो गया? अब इनका विवाह किससे होगा? उपजाति। समझ में आ गया? अब हमारा समाज यहाँ रुक जाएगा, फिर बढ़ेगा, कहेगा उपजाति से विवाह हुआ है। अगर तिवारी का तिवारी से विवाह हो गया, ठीक है, तो यहाँ तो ठीक है। फिर कहा कि ना, अब हम कहेंगे देवता मिलाएंगे। क्या मिलाएगा? देवता। तोहर देवता काली बनी, हमर सोफा। गोत्र, पापा से पूछिएगा गोत्र क्या है, सबका गोत्र। हाँ हाँ, गोत्र से में होता है। अपने अपने घर पे पूछिएगा, सबका गोत्र अलग अलग। हला नहीं कीजिए। क्यों हल्ला होने लगा जी? अब विवाह शादी अब वही सोचने लगा, करो लगे सब होगा। अच्छा सुनो, इतना सारा हो रहा है, सरकार जोर दे रही कि लव मैरिज कर लो। किस लिए? कि सब ना देखना पड़े। चलिए, अरे गोत्र आपके, जैसे हमारा गोत्र परिवार है, ठीक है, किसी का कायस्थ होगा, किसी का चेरी होता है, किसी सबका अलग अलग होता है। अपने पापा से पूछना गोत्र क्या है, ठीक है, सबका गोत्र जाति का अलग होता है। तुम लोग विवाह शादी का अगुवाई वहीं से करने लगा जी? पाली भोजमर खाएगी क्या तू? चलवा जा, हला नहीं कीजिए। अरे हला नहीं करो। ये है उपजातियों में विवाह होने लगा। अब कुछ ऐसे होते हैं जो देवता मिला के विवाह करते हैं, गोत्र मिला के विवाह करते हैं। बाकी सब हमारा समाज, सरकार अब जोर दे रही कि इन सबको हटाओ। अब कोई जाति अगर किसी और से विवाह करता है तो हम उसे पैसा देंगे। तो किस लिए? जाति को हटाने के लिए, जाति को हटाने के लिए। अब ये भी जान लीजिए, अब इन्हीं जातियों में, इन्हीं विवाह शादी होता है, तो कोई अमीर विवाह किया तो भोज भात एकदम बढ़िया करता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई गरीब
कोई बाप जो है लाचार है, उसे दहेज देकर विवाह किया है बेटी का, फिर भी पूरा गांव कहेगा भोज नहीं कराएगा, तो भोज भी कराना पड़ता है। किसी के घर में कोई जवान है, कोई अच्छे व्यक्ति है जो कम उम्र का मर गया हो, फिर भी समाज कहता है भोज कराओ, होता है ना, तो भोज भी होता है। हम कुछ और समझ रहे, तुम क्या लोग बात कर रहे हो, तो भोज भी होता है। यदि भोज ना हो, यदि भोज ना हो तो उस जाति से उसको काट दिया जाता है, जाति से उसे पात से काट दिया, उसका पानी छाट दिया जाता, उसका भात काट दिया जाता। यानी कि तुम हमारे समाज के लायक नहीं हो, तुम अलग रहो, जाओ। जैसे हमारे गांव में भी है ये बोला, उसको काट दिया है सब मिल करके, बल्कि वो अकेले रहता है, किसी के घर खाना वाना उसको नहीं पूछा जाता है, नहीं बताएंगे चाहे उसके पुतों को विवाह कर ली किसी से, इसीलिए समझ गया। अरे स्कूल बंद है ना आज, इसी कारण। क्या कौन पुतोहू? अरे उसकी सास ससुर का जबरदस्ती भाग के विवाह कर ली, उसकी बेटी इतनी बड़ी है, इसी कारण से हो गया। सब ये सब सुनने में कितना मजा आता है। भात उत कटा गया, अब आ जाओ, हला नहीं करो, हला नहीं करो। अब आ जाइए अपने भारत में, अपने भारत में अभी पूरा जाति व्यवस्था देख लिए। अब जातियों को देखा क्या भारत में कि भाई तो जाति अलग अलग है, सबको एक जगह लेके चलना है। अब हमारा समाज ऐसा है कि शूद्र को कोई देखना नहीं चाहता है। कोई देखना चाहता है? कोई नहीं देखना चाहता था। इसी के कारण छुआछूत भी माना जाता था। छुआछूत जानते हैं ना, छू दिया वो आ गया कहे हमरे पूजा में, इस तरह छुआछूत माना जाता था शूद्रों के कारण। अब इसी छुआछूत को हटाने के लिए, छुआछूत कैसे हटेगा, जब हम इन सबों के साथ में इसको भी बैठने का मौका देंगे, तब हमारा मौका कहाँ मिलेगा, तो हमारे राजनैतिक व्यवस्था में। राजनीतिक व्यवस्था में हमने कहा कि शूद्रों को भी जगह दो, शूद्रों को भी जगह दो। और राजनीतिक व्यवस्था में शूद्रों को जगह देने के लिए हमने किया आरक्षण की व्यवस्था। क्या किया हमने? आरक्षण की व्यवस्था। आरक्षण कहने का मतलब है कि यदि कोई 100 सीट पर चुनाव होने वाला हो, क्या सीट पे 100, तो इसमें से सब तो लड़ेगा। यदि आरक्षण नहीं रहता तो यही तीनों बांट लेता, इसको देता ही नहीं। तब कहा सरकार ने कि ना 20 को जो सीट होगा कोई नहीं लड़ेगा, सिर्फ लड़ेगा कौन? शूद्र। और जब लड़ेगा शूद्र तो वही ना जीत के आएगा जी। समझ में आया? तो इसीलिए इसको कहते हैं आरक्षित व्यवस्था। क्या कहते हैं? आरक्षित व्यवस्था। और यही आरक्षण दिया गया हमारे राजनीतिक व्यवस्था में। किसको? जातियों को। जातियों को, शूद्र को नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे? जातियों को दिया गया। क्लियर हो गया? अब आ जाइए राजनीतिक व्यवस्था में जब ये दिया गया है, उसके आगे अब चलेंगे बिहार में। कहाँ चले? बिहार में शूद्र या भारत में शूद्र को कहते हैं दलित। क्या कहते हैं? दलित। इसका नया नाम क्या है? दलित। शूद्र को क्या कहा जाता है आज के समाज में? दलित समाज कहा जाता है। क्लियर है? हाँ, तुम लोग पहले ब्याह शादी के बात कर लो। बिहार में शूद्रों को 2 भागों में बांटा गया है। बिहार में शूद्र को 2 भागों में बांटा। एक को कहेंगे दलित। क्या कहेंगे? और एक को कहेंगे महादलित। क्या कहते हैं? एक को क्या कहते हैं? एक को कहते हैं दलित और एक को कहते हैं महादलित।
क्लियर है सबका? महादलित ये कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? दलित में कौन कौन आता है? दो तीन जातियों का नाम सुन लीजिए। दलित में आता है जैसे हमारे हैं महतो। कौन है? महतो। हमारे पासवान किस में आते हैं? दलित में। महादलित में आते हैं बैठा। बैठा सुनते हैं? धोबी, वो आते हैं महादलित में। पासी महादलित में। पासी जानते हैं ना? पासी महतो कहा जाता है। तो होते हैं महादलित। किसमें है बोलो? महतो। एक नुनिया को महतो कहते हैं, एक कोयरी को महतो कहते हैं। महतो टाइटल न है, हम यहाँ जाति कह रहे हैं। ठीक है। महादलित कौन कौन है? पासवान, सॉरी, दलित में कौन है? पासवान। महादलित में कौन है? बैठा यानी धोबी। समझ में आ गया? पासी किसमें? महादलित। यानी ये गरीब, आई महागरीब। बिहार में क्या है? ये गरीब और ये महागरीब। समझ में आ गया? जाति समझ में आ गया? अब ये जाति हमारा खत्म हो गया। जाति को छाप लीजिए ऊपर से। अरे अभी तक कोई हाँ आ गया। अरे कहे ले लिया है जी? हमारा से नाराज हो गया है क्या? कैमरा तो एक बार